चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए माननीय राष्ट्रपति जी की पारंपरिक बग्घी के दाहिनी ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल विशिष्ट सेवा मेडल अपने घोड़े ग्लोरियस राजनाथ सिंह कर्तव्य पथ पर पहुंचते हुए माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और अब आगमन हो रहा है भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का, जिनके मार्गदर्शन में समर्थ भारत की सक्षम सेनाएं रक्षा आत्मनिर्भरता के नए शिखर चढ़ रही हैं, स्वावलंबन के नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। भारतवासियों, हम भारत की मिट्टी में जन्मे, जहाँ की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते हैं और इसी माटी को हम माँ कहते हैं। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ देशवासियों की ओर से अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री का काफिला सलामी मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ 76वें गणतंत्र दिवस की पावन पुनीत बेला में संपूर्ण देशवासियों की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धा सुमन रक्षा सचिव से मुलाकात करें। दुनिया के 20 श्रेष्ठतम देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर, भारत के संविधान के अनन्य साधक, हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों के अथक अनुपालक, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हृदय में 140 करोड़ दिलों की प्रीत है। निष्काम सेवा ही एक कर्मयोगी के जीवन की रीत है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और अब वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एवं रक्षा सचिव माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हुए दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते हुए माहौल में एक नया जोश, एक नई उत्सुकता, माँ भारती के लाडले हमारे प्रेरणापुंज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा की ओर बढ़ते हुए, देशवासियों, हमारा देश फूल अनेक गुलदस्ता एक, राज्य अनेक पर राष्ट्र एक है। उसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से सुशोभित हमारे संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा। विश्व शांति एवं एकता का ये प्रतीक हमारा राष्ट्र चिन्ह है। यहाँ स्थित सैन्य बैंड वादकों का दल राष्ट्रपति महोदय के आगमन एवं प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे, जिसका नेतृत्व भारतीय थल सेना के सूबेदार अरुण बाबू पी कर रहे हैं और इनका सहयोग कर रहे हैं हवलदार प्रदीप सिंह रावत। बैंड द्वारा राष्ट्रगान और अर्जुन की धुन बजाई जाएगी। इस दस्ते में मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के संगीतकार भी शामिल हैं। पाइप्स एवं ड्रम्स बैंड दस्ते का नेतृत्व सूबेदार ब्रजेश कुमार कर रहे हैं। यह बैंड जय जन्मभूमि एवं संगम दूर की धुन बजाएंगे। इस बैंड में आर्टिस्ट सेंटर के संगीतकार शामिल हैं। And those in uniform are requested to salute. कमांडेंट अमित बेरवाल विशिष्ट सेवा मेडल के आदेश पर अंगरक्षक यहां से प्रस्थान करते हुए, जिनका पुनः कार्यक्रम 25 commences with spellbinding musical tribute to our nation, curated by the Ministry of Peace. Ladies and gentlemen, put your hands together for this magnificent prelude.
पुष्प वर्षा के बाद कर्तव्य पथ पर आज की परेड के परेड कमांडर 76वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सधे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। जनरल भवनीश दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ अपॉइंटमेंट्स आपने निर्वहित किए। इन्फेंट्री स्कूल तथा काउंटर इंसर्जेंसी में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग साहस से है चित विकसित इनका, विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई। भारत माँ की ललकार सुन हुए तत्पर ये सदा। कराल काल को देकर चुनौती अपना फर्ज किया अदा। जूझे चुनौतियों से आने ना दी कुछ आँच वतन पर। सीने पर हंस गोली खाई कर्तव्य में रहे अडिग सदा। छूको किया वंदन आपको हमारा। सेवानिवृत्त परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जाने की बाजी लगाने वाला सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome on Indian soil Gendarang Suling Chanka Lokananta, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. Their unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the Academy. The name Chanka Lokananta carries a profound meaning. Chanka originates from Sanskrit meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises several musical instruments including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes and metallophones for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesia's rich heritage. India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता TNI भिन्निका तुंगगल इका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा है। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता की भाषित करता कर्तव्य पथ का यह प्रसंग। देवी और सज्जनों, तालियों से अभिनंदन कीजिए हमारे इंडोनेशियाई अतिथियों का। ये वतन परस्ती सजदा है शामिल इसमें भगवान हुए, झांसी जैसे कितने तीरथ और हल्दी घाटी धाम हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया है। 12 अर्जुन पुरस्कार, 1 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित रेजिमेंट। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। जो विजय का मार्ग दिखाए, पितामह सा यह भीष्म संपूर्ण राष्ट्र का गर्व बढ़ाए। मैकेनाइज्ड कॉलमों में मुख्य युद्धक टैंक T90 भीष्म गर्जना के साथ कर्तव्य पथ पर नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह के सुदृढ़ हाथों में T90 सलामी मंच की ओर बढ़ाकर एक सल्यूट करते हुए रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आप देखेंगे कि कैसे एक शक्ति का प्रतीक नामित और BMP-2 सारंग की टुकड़ी टुमारोज आर्म्स ऑन टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित
नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में। नाविक एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू-लेस टर्रेट सक्षम उपकरण, 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। यह उन्नत थर्मल इमेजिंग सिस्टम को सुसज्जित करता है। Rolling next on Kartavya Path is a line of detachment of infantry column. They are indigenously produced armored vehicles and are already serving in the United Nations peacekeeping operation. The vehicles have been painted white. Following these are the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airawat, led by Lieutenant Abhijit Ahlawat and Subedar Satveer Singh. These vehicles offer enhanced protection and firepower for high intensity combat. But it also features the quick reaction force vehicle heavy, also called the Nandi Ghosh, signifying the हिमालय के हम होते हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारे सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलेज के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक रेजिमेंट है, जिसने अपनी स्थापना के बाद अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आदर्श वाक्य, सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर का अचूक प्रहार। Next in the mechanized columns is the formidable BM-21 Agniban, a 122mm multiple barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 2 Days next, with an air of authority, is the equipment of DGIS, the battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system, exemplifying seamless fusion of technology and tactical prowess. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, BSF प्रीत सिंह द्वारा 9 रैपिड का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट का आदर्श वाक्य शक्ति, बुलंदी और गति। Next, we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Defence Missile Regiment and Captain निर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर उकेरते मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेनाओं के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरते नजर आए। जी हाँ, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का लाल रंग its ability to rally hearts and embolden spirits. Displaying some exemplary military music, we now have the combined band of Native Center and School Punjab Regimental Center and Rajput Regimental Center, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajinder Singh of Punjab Regimental Center and assisted by Subedar Major Shastram Bhaskar of Native Center and School. गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त हुए। आदर्श वाक्य, संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। The Garhwal Rifle is one of the oldest, most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment took part in both world wars and has rendered loyal and sterling service ever since its inception. Proudly carrying the legacy of 3 Victoria Crosses, 33 battle honours, 1 Ashok Chakra and 4 Mahavir Chakra amongst innumerable other honours. Motto, Yuddhe Krit Nishchaya, war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai.